नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, 12 दिन के बाद एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं अमित शाह। और 18 अगस्त को गृह मंत्री एम्स में भर्ती हुए थे। हल्के बुखार की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती करवाया गया था। कोरोना को भी मात दे चुके हैं अमित शाह। अब अमित शाह की तबीयत बिल्कुल स्वस्थ है, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो 12 दिनों के बाद एम्स से डिस्चार्ज हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को एम्स से डिस्चार्ज किया जा चुका है। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और 18 अगस्त को गृह मंत्री एम्स में भर्ती कराए गए थे। कोरोना की शिकायत भी उन्हें थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने के बाद भी वो एम्स में रहे, क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। और अब बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, स्वस्थ हो चुके हैं, इसलिए उन्हें रिलीज किया जा चुका है। और अब अगली बड़ी खबर पंचकुला से है। सेक्टर 14 कोविड सेंटर में मरीज कूदा, तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है। रात करीब 2:30 बजे तीसरी मंजिल से युवक कूद गया। पैर में फ्रैक्चर है। सेक्टर 6 के अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया है। मरीज कैदी है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसे आइसोलेट किया गया था इस अस्पताल में। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी, आत्महत्या की कोशिश की। मृणाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृणाल, क्या मामला ये पूरा है, स्थिति क्या बताई जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल जय, यदि बात की जाए तो कोविड सेंटर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 पंचकुला में बना हुआ है। देर रात तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति ने ऊपर से छलांग लगा दी चौथी मंजिल से और आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसके चलते उसके टांग में फ्रैक्चर हो गया। जान उसकी जो है वो किसी वजह से जैसे ऊपर से कूदा था तो बच गई, लेकिन हमने ही रात को सीएमओ पंचकुला को इस बारे में सूचित किया तो उन्होंने पता लगाया तो ये सामने आया कि एक कैदी है जिसको कोरोना पॉजिटिव था और आइसोलेट किया गया हुआ था। लेकिन एक सवाल जो है इस कोविड सेंटर पर जरूर उठेगा, क्योंकि कल सुबह ही हमने खबर लगाई थी कि इस कोविड सेंटर के अंदर एक मरीज के खाने में से ढेर सारे कॉकरोच निकले थे। और अब ये मामला आया कि एक मरीज ने जो है ऊपर से छलांग मार दी। तो अब बड़ी चिंता का विषय कहीं ना कहीं है इस कोविड सेंटर को लेकर। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस तरह की घटनाएं इसी कोविड सेंटर के अंदर क्यों हो रही है, क्या कारण रहा इस मरीज के ऊपर से छलांग लगाना का, आत्महत्या का प्रयास करने का। हालांकि कैदी जरूर है, लेकिन सवाल जरूर उठता है कोविड सेंटर के ऊपर, क्योंकि एक ही दिन में लगातार 2 घटनाएं जो है इस कोविड सेंटर में हुई हैं। जी मृणाल, आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। जो बड़ी जानकारी है, आपको बता दें कि सेक्टर 14 कोविड सेंटर की बदहाली के सबूत मिले थे और बताया जा रहा है कि मरीजों के खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत मरीजों ने की है। मरीजों को दिए गए खाने के पैकेट में कॉकरोच मिले थे, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई थी और सुबह तस्वीरें वायरल हुई थी। रात को मरीज के कूदने की खबर वहां से सामने आई। सीएमओ ने कहा कि छलांग लगाने की वजह की हम जांच करेंगे। पुलिस भी मरीजों के कूदने की वजह की जांच कर रही है। तो मृणाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मृणाल, देखिए, सुबह में शिकायत मिली कॉकरोच मिलने की और रात में एक मरीज छलांग लगा देता है। सीधे तौर पर जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि आप ही ने सूचित किया था, इसके बाद कोई प्रतिक्रिया मिल रही है क्या, या सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी, इतना कहकर टालने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल जय, यदि बात की जाए जहां तक जो खाने के अंदर कॉकरोच मिले थे उसको लेकर जरूर एक कमेटी का गठन किया गया है जो इसकी जांच कर रही है। क्योंकि मामला जहां तक इस व्यक्ति की आत्महत्या की बात की जाए, जो हॉस्पिटल से ऊपर से छलांग लगाई है कोविड पेशेंट ने, उसमें मामला हालांकि रात को 2:30 से 3 बजे के आसपास की घटना है। तो अभी 9 बजे के आसपास जो है सभी अधिकारी जो है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे हॉस्पिटल का प्रबंधन हो, वो दफ्तरों में पहुंचेंगे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर जानकारी मिल पाएगी कि किस तरह की जांच बिठाई जाती है या कैसे उससे पूछताछ की जाती है। फिलहाल पुलिस ने जो है इस मामले के अंदर उस जो
पुलिस की निगरानी के अंदर है इस समय वो है व्यक्ति, क्योंकि वो कैदी भी है, जी। हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज चल रहा है। बहुत बुरे तरीके से जो है टांग के अंदर फ्रैक्चर हुआ है, टांग और पैर के बीच के जॉइंट्स जो है उसके वो टूट गए हैं और काफी बड़ा जो है ये फ्रैक्चर माना जा रहा है, शायद ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल जरूर उठता है कि एक कोविड सेंटर के अंदर ऐसा कैसे हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पंचकुला की बात है, पूरे प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर लगभग शिकायतें लगातार आ रही है कि कोविड सेंटर्स के अंदर मरीजों के साथ जो स्टाफ का व्यवहार है वो 90% हॉस्पिटल्स के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो बहुत खराब है। उनको कई जगह खाना नहीं मिलता है, कहीं पर उनको वैसे ही परेशान किया जाता है और कई जगह प्रताड़ना की जाती है। इस तरह की शिकायतें लगातार देश में सरकारी अस्पतालों से सामने आ रही हैं और अब पंचकुला में उन शिकायतों की यदि बात करें तो पुष्टि पंचकुला के हॉस्पिटल के इस कोविड सेंटर से, सेक्टर 14 से भी होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को या सरकार को इसके अंदर संजीदा होना पड़ेगा। बिल्कुल। और मृणाल, इन तस्वीरों को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि जो कोविड मरीज हैं उनकी तो अब सुरक्षा, अब उनके स्वास्थ्य का ख्याल बिल्कुल भगवान भरोसे है। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह में खाने में कॉकरोच की शिकायत मिली थी और आपको बता दें कि रात में एक मरीज ने छलांग लगा दी। हालांकि इस बात की शिकायत की गई है तो सीएमओ का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से कोविड मरीजों की देखभाल की जा रही है, कैसा उन्हें खाना दिया जा रहा है। हरियाणा के व्यापारियों ने अब राहत की सांस ली है। दरअसल इसकी वजह यह है कि अब किसी भी दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर राज्यों से अधिकार वापस लिया है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी लॉकडाउन हटाने की बात सामने रख दी है। आपको बता दें कि पहले हरियाणा सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन किया था, जिसको लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया। बाद में हरियाणा सरकार की तरफ से बदलाव करते हुए सोमवार और मंगलवार को शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया गया, जिसे अब रद्द किया जा चुका है। अनिल विज ने कल ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी थी कि हरियाणा में किसी भी तरीके का किसी भी दिन अब लॉकडाउन नहीं होगा। तो जो गाइडलाइन नई आई है अनलॉक की गाइडलाइन 4 के हिसाब से अब केंद्र ने अधिकार ये वापस ले लिया है राज्यों से कि आप किसी भी दिन लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। तो हर रोज की तरह अब बाजार खुल रहे हैं। कल हरियाणा सरकार ने इसकी जानकारी दी थी। कैथल से मनोज मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा बातचीत के लिए। मनोज, अब जैसा कि जो गाइडलाइन 4 आई है उसके हिसाब से अब लॉकडाउन नहीं होगा राज्य में और इसकी जानकारी अनिल विज ने खुद दी है। कैसा माहौल अब दिखाई दे रहा है? व्यापारियों की इस पर प्रतिक्रिया क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो सोशल डिस्टेंस को लेकर जो समस्याएं आ रही थी, बार बार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे थे, उसको लेकर जो केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन, वीकली लॉकडाउन का जो फैसला लिया था और उसके बाद सोमवार मंगलवार को भी जो लॉकडाउन का फैसला वापस लिया गया है, उसको लेकर भी जो व्यापारी मंडल है, व्यापारी है, बाजार में दुकानदार है, काफ़ी खुशी उनमें दिखाई दे रही है। और लगभग अगर मैं बात करूं 6 महीने पहले जो रविवार को दुकानें सस्ती थी, खुलती थी और जो ग्राहक दुकानों पर आते थे, वो माहौल कल देखने को मिला है और काफ़ी खुशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बार बार जो प्रशासन है वो भी सोशल डिस्टेंस को लेकर बार बार अपील कर रहा है। और बाजार के अंदर जो दुकानें हैं, दुकानें के आगे पोस्टर जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगा रहा है डिस्टेंस को लेकर, सैनिटाइज को लेकर। और बार बार जो टीम गठित की गई है सीएमओ जयभगवान जटान द्वारा, वो भी वहाँ शहर में जाकर हर दुकान पर जाकर पंपलेट वगैरह भी बांट रही है।
और इसको लेकर कल जो जिला उपायुक्त ने भी अपील की है कि जो सरकार द्वारा लॉकडाउन ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी ज़्यादा संख्या में इकट्ठे ना हो। और अगर जो कोविड-19 है इसे ये बड़ी एक महामारी है, इसको रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस का एक ख्याल रखना होगा और बार बार हाथ को सैनिटाइज भी करना होगा। अगर हम बात करें लॉकडाउन के दौरान बाज़ारों में जो लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसको लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना दुकानदारों को भी करना पड़ा था। ग्राहक उसके पास नहीं जाते थे, लेकिन जो कल रविवार के दिन शहर के अंदर रौनक दिखी है तो काफ़ी बाजार सजे दिखाई दिए, काफ़ी ग्राहक दुकानों पर गए और सामान और जो भी घर की जुड़ी वस्तुएं हैं वो वहां से खरीदी गई। जी मनोज, लेकिन अब तो लॉकडाउन नहीं रहने वाला है, ये साफ हो चुका है। तो ऐसे में जो व्यापारी हैं वो किस तरीके से अपनी और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, क्या उनका कहना है? क्योंकि अब दुकान हर दिन खुलेगा तो ग्राहक भी ज़्यादा तादाद में पहुंचेंगे, तो उनके दुकानों पर क्या व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर कि ग्राहकों की सुरक्षा भी हो सके और खुद की सुरक्षा भी वो सुनिश्चित कर सके? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कोविड-19 के दौरान जो व्यापारी मंडल था, बाजार के दुकानदार थे, बिल्कुल काफ़ी नुकसान इनको हुआ है। और ग्राहक को अगर ग्राहक दुकान पर ना आए तो एक बहुत ही बड़ी समस्या का 6 महीने इन्होंने सामना किया। लेकिन जो राहत की खबर लॉकडाउन खुला रहेगा, इसको लेकर काफ़ी खुशी का माहौल भी है। और साथ में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा ड्यूटी लगाई गई है एक कर्मचारी की, जो जिस दुकान में एक अलग से जो दुकानदार कर्मचारी को बाहर बिठाएगा और एक सैनिटाइज की मशीन रखी गई है जो पैर से प्रेस करके सैनिटाइज करेगा। बिना मास्क की कोई दुकान के अंदर या व्यापारी के पास किसी के पास भी एंट्री नहीं होगी। और स्पष्ट शब्दों में एक नोटिस लगा दिया गया है दुकानों के बाहर कि अगर आप दुकान में आए तो मास्क और सैनिटाइज करके जरूर आए और सोशल डिस्टेंस के साथ ही बैठे। अंदर जो गोलदारे लगाए गए हैं दुकान के अंदर भी, आपको यहाँ पर बैठना है और आपको यहाँ पर बैठना है। एक दुकान के अंदर 5 से ज़्यादा व्यक्ति के आने की अनुमति नहीं दी गई है। जी। और मनोज, क्योंकि जिस तरीके से अब अनलॉक की प्रक्रिया में लगातार हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अब चौथे फेज में हम कल से दाखिल होने वाले हैं, तो ऐसे में अब क्या आप ग्राउंड पर देख पाते हैं? क्योंकि अब मामले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे, चाहे हम देश की स्थिति देखें या प्रदेश की या जिलेवार भी स्थिति देखें, तो हर दिन आंकड़ों में उछाल दिखाई देता है। क्या लोगों में अब कोरोना का डर, खौफ खत्म होते जा रहा है? ग्राउंड पर इस तरीके की तस्वीरें आप देख पाते हैं या फिर लोग संजीदा हैं, अभी भी गंभीर हैं वो इस महामारी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कैथल की जनता की तो काफ़ी जनता जागरूक भी हो चुकी है और जो प्रशासन है वो भी बार बार अपील भी कर रहा है। लेकिन काफ़ी जो शहर के अंदर जो सोशल डिस्टेंस को तोड़ते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं और जो भीड़ का एक कारण बनते हैं, एक नुक्कड़ सभा करते हैं या ताश खेलते हैं या हुक्का पीते हैं, तो उसको लेकर प्रशासन द्वारा जो कैथल के सीएमओ जयप्रकाश जटान उनके द्वारा एक टीम गठित की गई है कि अगर हॉस्पिटल की बात करें, अगर हॉस्पिटल में कोई सोशल डिस्टेंस तोड़ता नजर आता है, बिना मास्क आता है, तो सीएमओ और उसकी टीम खुद जाकर उनका चालान करती है। और ऐसे ही पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम गठित की गई है और जो राइडर लेके बाजार में जाती है, सोशल डिस्टेंस को तोड़ता है, बिना मास्क मिलता है, उसका साथ साथ चालान करती है। और ऐसी ही टीम जो कैथल के जिला उपायुक्त सुजान सिंह यादव ने सचिवालय के बाहर बिठाई गई है और वहाँ पर भी जब एंट्री सचिवालय में तभी की जाएगी जब वो मास्क और सैनिटाइज करके और जो सोशल डिस्टेंस का है उसका खुद अपने आप प्रबंध करें और तभी उसकी वहाँ पर एंट्री होगी। अन्यथा वहाँ पर सचिवालय में, बाजार में, हॉस्पिटल में मतलब पुख्ता प्रबंध प्रशासन द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया मनोज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कैथल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और साथ ही साथ इस वक्त वहां पर किस तरीके का माहौल है, क्योंकि अब किसी दिन भी लॉकडाउन नहीं होगा, तो ऐसे में लोगों को भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए करीब 80,000 नए मामले, 960 की मौत, कुल संक्रमित आंकड़ा 36 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या 8 लाख के करीब।
हरियाणा में एक दिन में करीब 1300 मरीजों की पुष्टि। 63,000 से ज्यादा हो चुके हैं संक्रमित। 11,000 एक्टिव मामले। पंचकुला के कोविड केयर सेंटर में बदहाली का आरोप। खाने के पैकेट में निकले कॉकरोच। मरीज बोले घटिया खाना दिया जाता है। सीएमओ ने जांच के दिए आदेश। शहरी इलाकों में आज से फिर शुरू हुई रजिस्ट्री। नए सॉफ्टवेयर पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन। संबंधित विभाग से एनओसी मिलने के बाद होगी रजिस्ट्री। चौदह साल की बच्ची से हैवानियत करने वाले को पलवल पुलिस ने पकड़ा। डरा धमकाकर रेप का है आरोप। परिजनों ने महिला थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी होने के बाद अब ये साफ हो चुका है कि हरियाणा में किसी भी तरीके का लॉकडाउन नहीं होगा। अनिल विज ने ट्वीट कर हालात भी साफ कर दिए हैं और ऐसे में अब व्यापारियों में खुशी भी देखी जा रही है। करनाल व्यापार मंडल की तरफ से व्यापारियों और दुकानदारों ने डीसी का और सरकार का धन्यवाद किया है। तो लॉकडाउन हटने से व्यापारी काफी खुश हैं क्योंकि उनका कहना है कि काफी दिनों से उनका व्यापार मंदा चल रहा था। 6 संडे को ही बंद रहेगा। इस प्रकार से 6 दिन के 6 दिन पूरी मार्केट खुली रहेगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुश हैं? अब बहुत खुश हैं। प्रशासन से भी हम धन्यवाद करते हैं, सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, सेंटर का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने व्यापारियों की बात सुनी और व्यापारियों की बात सुनकर मद्देनजर व्यापारियों के हितों को देखते हुए, क्योंकि कोरोना काल में पहले व्यापारी बहुत दब चुके हैं। 3-4 महीने जो मंदा रहा, बहुत व्यापारियों को, हर व्यापारी को इतना नुकसान उठाना पड़ा था। अगर अब भी ये 2 दिन बंद होते तो बहुत बड़ा भारी नुकसान होना था। शहरी इलाकों में जमीन, प्लॉट सहित अन्य सभी तरह की रजिस्ट्रियां आज दोबारा से शुरू हो रही हैं। आपको बता दें कि इसके लिए राजस्व विभाग ने 24 अगस्त से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्रियों में धांधलियों के बाद सरकार ने सभी तरीके की रजिस्ट्रियां बंद कर दी थी। अब नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है। अब जिस भी विभाग से संबंधित जमीन है उसके लिए विभाग के पोर्टल पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद एनओसी मिलेगी और इसके बाद रजिस्ट्री होगी। आवेदन की राशि भी ऑनलाइन ही जमा होगी। सरकार ग्रामीण इलाकों की रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर चुकी है। एक सप्ताह में करीब 119 रजिस्ट्रियां हुई हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरीके के इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। तो लॉकडाउन में धांधली के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया बंद की गई थी, लेकिन अब रजिस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा। रजिस्ट्री से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया हो उसी का इस्तेमाल होगा। संबंधित विभाग से आपको सबसे पहले एनओसी मिलेगी और एनओसी के बाद आपको रजिस्ट्री करवानी होगी। शहरी इलाकों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया वापस से शुरू हो रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में इसकी सुविधा पहले से शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्री के लिए जो 9 नए सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उन नए सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करते हुए इस प्रक्रिया का हिस्सा आपको बनना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो इसकी राशि होगी वो भी आपको ऑनलाइन जमा करानी होगी और इसके बाद आपको संबंधित विभाग से एनओसी मिल जाएगी। एनओसी मिलने के बाद ये साफ हो जाएगा कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और आप रजिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसे में आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी, यानी कि अब धांधली नहीं हो सकेगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। 12 दिन के बाद एम्स से डिस्चार्ज हुए अमित शाह। 18 अगस्त को गृह मंत्री एम्स में हुए थे भर्ती। हल्के बुखार की शिकायत के बाद भर्ती कराए गए थे। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 2,53,77,711। अब तक 8,50,000 से ज्यादा की मौत।
अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। अब तक सामने आए कोरोना के 61,73,236 मामले। कोरोना वायरस के चलते 1,87,224 की गई जान। वहीं देश में एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 79,457 नए मामले, 960 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 36,19,000 के पार। यूपी में 4,802 से ज्यादा नए केस पाए गए हैं। राज्य में कुल 2,25,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। 54,666 से ज्यादा लोग एक्टिव केसेस में हैं। दिल्ली में करीब 2,024 नए कोरोना के केस मिले हैं। राजधानी में करीब 1.25 लाख कोरोना संक्रमित मामले हैं। 14,793 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। 4,500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1,295 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत। प्रदेश में अब तक 10,980 एक्टिव मामले हैं। कोरोना का आंकड़ा हुआ 63,000 के पार। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वस्थ होने की कामना को लेकर यज्ञ हवन किया गया। गीता भवन और डेरावाल भवन में हवन यज्ञ किया गया, जहां मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने की कामना हुई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कोरोना को मात दी है। मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। मूलचंद शर्मा पिछले सप्ताह कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिस वजह से विधानसभा में हिस्सा नहीं ले पाए थे। पंचकुला में कोविड केयर सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के खाने में कॉकरोच मिले हैं और मरीजों को खाने के पैकेट दिए गए। सेंटर में एडमिट मरीजों ने घटिया क्वालिटी के खाने की शिकायत की है। गुहला चीका में कोरोना संक्रमित व्यक्ति को होम आइसोलेट करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम को परिवार ने बेरंग लौटाया और होम आइसोलेट से मना कर दिया। परिवार ने सैंपल देने से भी किया इनकार। गुरुग्राम में कोरोना के 125 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि 87 मरीज रिकवर हुए। अब तक कुल 11,804 पॉजिटिव मामले हैं। इनमें से 10,706 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 965 केस एक्टिव हैं। वहीं करनाल में कोरोना के 124 नए मामले दर्ज हुए। कल्पना चावला में इलाज के दौरान तारावड़ी के 65 साल के बुजुर्ग और 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। कोरोना से अब तक 32 मरीजों की जान गई। पंचकुला में कोरोना के 101 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 77 लोग शहरी और ग्रामीण एरिया से हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रदेश में अब सोमवार और मंगलवार को भी लॉकडाउन नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने 28 अगस्त को किए गए लॉकडाउन के ऐलान को वापस लिया। पलवल में लॉकडाउन हटाने के फैसले का प्रदेश सरकार ने प्रदेश व्यापार मंडल ने स्वागत किया है। व्यापारियों के बीच पूरे बाजार में लड्डू बांटे गए। कहा कि ये फैसला व्यापारियों के हित में है। शहरी इलाकों में आज से फिर शुरू हुई रजिस्ट्री। नए सॉफ्टवेयर पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन। संबंधित विभाग से एनओसी मिलने पर होगी रजिस्ट्री। अंबाला में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण करने कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे, जहां विज ने काम में देरी पर नाराजगी जाहिर की। कुछ बदलाव और काम में तेजी को लेकर अधिकारियों की बैठक लेने की बात कही। राइट टू रिकॉल पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहले विधायकों और सांसदों पर लागू हो कानून, इसके बाद सरपंच और पंचों पर लागू होगा। राइट टू रिकॉल सबके लिए होना चाहिए। कोविड महामारी के चलते विश्वविद्यालयों को बाधित कर रही वार्षिक परीक्षाएं लेने को लेकर डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षा का संचालन करवाकर उनके परिणाम घोषित करने के आदेश दिए। फरीदाबाद में बीटीटीपी बिल्डर ने सपने दिखाकर हजारों लोगों को ठग लिया है। प्रिंसेस पार्क अपार्टमेंट में रहने वाले गुस्साए लोगों ने बीपीटीपी की शव यात्रा निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। पलवल में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर रेप करने वाले आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिकायत में कहा गया कि नाबालिग को डरा धमकाकर आरोपी अपनी हवस का शिकार बनाता था। पलवल में ट्रक चालक और कंडक्टर को बंधक बनाकर लूटे गए ट्रक को पुलिस ने 28 घंटे में यूपी के हाथरस से माल सहित बरामद किया है। आरोपी लुटेरे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस तलाश में जुटी है।
फतेहाबाद में गांव झलनिया में बुजुर्ग पर तेजधार हथियार से गांव के ही युवकों ने हमला कर दिया। हमलावर युवक ने बुजुर्ग पर कई बार वार किए। बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में। और गोहाना में आए दिन लूट और हत्या की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच गांव भैंसवाल के एक किसान पवन को गांव के 2 युवकों समेत 4 से 5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।